अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव जी लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन है। अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उसको आप टाइप कर दें, कोशिश करूँगा कि उसका जवाब आपको दे। बाकी मैं अपनी तरफ से कुछ चीज़ शेयर कर देता हूँ। आप फिर भी कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हो तो वो इन राइटिंग में टाइप कर दें तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब दूँ। मेरी तरफ से अभी जो सबसे पहला जो सेशन जो मैंने शेयर करना है आपसे इंफॉर्मेशन वो मिनिमम टैक्स के बारे में है। जी सबसे पहले ये मिनिमम टैक्स है, मुख्तलिफ सेक्शन है जी इसके अंदर जो मिनिमम टैक्स के अवेलेबल है, जिसमें इंपोर्ट है, कमर्शियल इंपोर्ट है, सप्लाईज है, सर्विसेज हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जी। और अजलान शाह कह लें जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तो क्वेश्चन हो तो ज़रूर कीजिएगा जी। तो कमर्शियल इंपोर्ट्स हैं जिसमें सप्लाईज हैं, प्रॉफिट ऑन डेट भी आ गया है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और जो आपके सीएनजी स्टेशन हैं। तो काफ़ी चीज़ें अब आपकी मिनिमम टैक्स रजीम के अंदर चली गई हैं, जिसमें कि अकाउंट्स बनाना फिर लाजमी होगा। पॉइंट्स में आपके साथ वन बाय वन करके शेयर करता हूँ ताकि आपको करने में आसानी रहे। उसमें जो अब केसेस हैं मुख्तलिफ वो मैं लिख देता हूँ। केसेस हैं जी आपके सीएनजी स्टेशन, नंबर में डाल देता हूँ जी। 1 CNG station, number 2 supplies, number 3 contracts, number 4 services, number 5 आपका profit on debt, और इसमें फिर नंबर 6 पे है जी कमर्शियल इंपोर्ट्स जी। आफ्ताब सदीकी कह रहे हैं जी कि इज आईटी बिजनेस एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन। आईटी आफान सदीकी साहब बात ये हो रही है कि अगर आप आईटी से रिलेटेड सर्विसेज एक्सपोर्ट करेंगे तो वो एग्जाम्प्ट है, अगर आप लोकल सर्विसेज देंगे तो वो एग्जाम्प्ट नहीं है। ये ज़रा आप नोट करें, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दीजिएगा। फिर वो आगे कह रहे जी इस फिर सवाल कौन सा है जी, फिर नेक्स्ट है मेरे पास सवाल टैक्स प्रोफाइल अपडेट इज मस्ट बिफोर 31 दिसंबर, अदरवाइज FBR will remove from ATL. Is that true? मलिक जुनेद साहब कह रहे हैं। मलिक साहब अभी ना ड्राफ्ट उन्होंने रूल्स इसके बनाए हैं, डेडलाइन तो 31 दिसंबर ही थी, लेकिन इतनी जल्दी अगर वो करेंगे तो इतने शॉर्ट टाइम में तो लोग कर नहीं ना पाएंगे। तो इसकी डेट इंशाल्लाह ताला वो कोशिश करेंगे कि एक्सटेंड करें। आप कोशिश करेंगे जितना अपडेट हो सकता है। वैसे तो मेरे नॉलेज के मुताबिक 114A का अभी तक वो प्रोफाइल वहाँ पे अपडेट की उस तरह की फैसिलिटी आई नहीं है। हल्दो के प्रोफाइल वो कहता है करें आप अपडेट, लेकिन अभी ड्राफ्ट रूल्स उसके बनाए गए हैं। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी वो फाइनल हुआ नहीं है जी। आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दीजिएगा। अच्छा जी, मैं नेक्स्ट चलता हूँ। कोई और सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा। भी मैंने मिनिमम टैक्स के आपसे पॉइंट शेयर किए। जब आप इन केसेस में करेंगे क्या कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के उस प्रॉफिट पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको आप कंपेयर करेंगे कि आपने मिनिमम टैक्स ये वाला पे करना है जो ऊपर मैंने केसेस लिखे, या इनके प्रॉफिट के प्रोपोर्शनेट के ऊपर जो टैक्स बनेगा वो आप दोनों में से जो हायर होगा वो आप पे करेंगे। इसमें एक और भी है, वो वैसे उसको वो तो पहले से ही अवेलेबल है, वो मैं आपको लिख देता हूँ। मिनिमम टैक्स, मिनिमम टर्नओवर टैक्स अंडर सेक्शन 113
जो सप्लाईज पे रिड्यूस रेट ना हो तो 1.5% है जी। एक और सवाल आ गया, उन्होंने कहा जी ओके थैंक्स चले। इफ IT बिजनेस डूइंग एक्सपोर्ट ऑल सर्विसेज देन जीरो टैक्स प्लीज वेरीफाई। अगर आप IT से रिलेटेड इसमें ना, मैं आफान सदीकी साहब आप एक काम करें 133 क्लॉज है सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 का, उसको पढ़ लें। अगर आप उसके अंदर फॉल करते हैं तो फिर आपका जो IT का बिजनेस होगा वो उसमें अगर फॉल कर गया तो आप एग्जेम्प्ट हो जाएंगे 2025 तक। उसकी प्री कंडीशन है वो ज़रा देख लें आप उसके। फिर अजलान शाह कह रहे हैं सर जी एक क्लाइंट की 2018 की सैलरी रिटर्न सेंड की थी जिसमें एसेट्स क्लियर नहीं किए थे। अच्छा और 2019 में सारे एसेट्स डिक्लेयर कर दिए, अब उनको 176 का नोटिस आ गया है, काइंडली गाइड मी सर जी। अजलान शाह साहब बात ये हो रही है कि आप उसको चेक करें, आपने जो एडिशनल एसेट्स इसमें डाले हैं उनके सोर्सेज कहाँ से आए हैं, और जिस साल में उसको आना चाहिए था उसको उसी साल में डालें और सोर्सेज को क्रिएट करें। आपको अगर वेल्थ रिवाइज भी करनी पड़ जाए तो आप 176 के नोटिस से पहले रिवाइज कर सकते हैं। तो पहले चेक कर लें कि पीछे जो 2018, 17 या 16 में या उससे पहले के जो एसेट्स हैं उनको रिस्पेक्टिव टैक्स ईयर में डाल के सोर्सेज का अरेंजमेंट करें ताकि उनके तमाम एसेट्स को कवर किया जा सके, वरना आपके लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी जी। अफान सदीकी कह रहे हैं जी थैंक्स अ लॉट, आपका शुक्रिया जी। अजलान शाह साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो आप उसे ओके कर दें मुझे, और इसकी लीगल कवरेज ज़रूर ले लीजिएगा क्योंकि इसके बगैर आपके लिए आगे जाना मुश्किल हो जाएगा जी। किसी और का कोई और सवाल हो तो वो हमारे साथ सवाल कर सकता है जी इस वक्त। अच्छा मैं और आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देता चलूँ स्पेसिफिकली डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड। प्रॉफिट की एब्रीवेशन में यूज़ कर रहा हूँ जी, प्रॉफिट ऑन डेट। POD स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट ऑन डेट और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स जी। इसमें जी अच्छा वो कह रहे हैं ओके, उन्होंने ओके कर दिया। हाँ जी इसमें ऐसे है कि जी अगर आपको 10 साल के बाद या 7 साल या 5 साल के बाद प्रॉफिट इकट्ठा होके मिल रहा है तो लॉ में एक मैं आपको सेक्शन रेफर कर देता हूँ, सेक्शन 39 सबसेक्शन 4A। इसको ज़रूर यूज़ करें। इसमें वो कहता है जी कि आप पिछले रिस्पेक्टिव टैक्स ईयर या ईयर्स का रेट लगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अगर रिटर्न में कैश 20 साल पूछे कैश 70 लाख हो गया वो पिछले साल और अब दोबारा वही कैश शो हो तो क्या FBR हो सकता है? देखिए नवीन खालिक साहब अगर तो एक्चुअली अवेलेबल है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, जैसे लोग लोकर में रख देते हैं ये होता है। लेकिन अगर वो कंज्यूम्ड हुआ है तो वो कैश इन हैंड को इतना लेके फिर तो रहा नहीं होता। आप चेक कर लें इसको क्योंकि अगर उसके पास जस्टिफिकेशन है फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर ये वैसे ही है तो फिर इसकी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी कि नवीन अहमद चौधरी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम और यू थैंक यू वेरी मच जी। इन प्रीवियस ईयर रिटर्न हाउ वी ट्रीट विद एसेट्स बिकॉज दीज एसेट्स shows already. For example 2018 shows all assets. No, same notice 2014, 15, 16 previous return. How treat with these assets? नवीद अहमद साहब बात ये हो रही है अगर आप अपनी 15 से लेके ऑनवर्ड सारी रिटर्न फाइल कर देंगे तो अब रही बात एसेट्स की, तो पहले तो आपको ईयर वाइज बनाना चाहिए था ना कि पहले कौन सा एसेट किस साल से रिलेट करता, ताकि पता चल सके कौन सा एसेट कब एसेट एडिशन हुआ है और उसका सोर्स क्या है, तब आप इसको कवर कर सकते हैं। अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको जवाब देना कि ये एसेट आया किधर से है। डॉक्यूमेंट्स पकड़े, उसकी वेल्थ को चेक करें, फिर उसके मुताबिक उसको जवाब दें। आगे है जी कौन हसन रजा कह रहे हैं इन व्हाट केस सेक्शन 147 नॉट एप्लीकेबल। हसन रजा साहब अगर आप FTR के केसेस में सैलरी इनकम है तो और आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है तो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट या जो भी आप पे लो अप्लाई अगर नहीं होता तो तब आप 147 सेक्शन से बच सकते हैं। अच्छा आपको जवाब मिल गया हो तो ओके कर दीजिएगा। इंजीनियर राना हसनैन साहब कह रहे हैं अगर बंदा 1 ईयर जॉबलेस रहा हो
तो रिटर्न कैसे फाइल करनी होगी? इंजीनियर राना हुसैन साहब, बात यह है कि अपने एक्सपेंसेस वो मीट कर ले, सोर्स होना है होएगा ना उसके पास, तो कोई नहीं, नील की रिटर्न फाइल कर दे, बैंक की एंट्री चेक कर ले, अगर इनकम नहीं है तो कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, फिर टैक्स नहीं उसके ऊपर बनेगा, प्रोवाइडेड कि वो बाकी चीज़ें कवर कर रहा हो। ये ना हो कि उधर से एसेट खरीद रहा हो और इधर से इनकम नील की फाइल कर रहा हो। तो सोर्सेज होने ज़रूरी है, खर्चों के हों या एसेट्स के हों। जी आपको जवाब मिल गया हो तो ओके कर दीजिएगा। अब्दुल शाह कह रहे हैं सर जी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है और बॉस जी उनको, और क्या, और जी उनको ने 2018 में रिटायरमेंट भी ली है। सर जी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है और बॉस जी उन्होंने 2018 में रिटायरमेंट भी ली है। तो ठीक है ना जी, जो विरासत में आया उसको विरासत में डाल दें, इनहेरिटेंस का सर्टिफिकेट होता है, सक्सेशन सर्टिफिकेट ले लें। नंबर 1 अजीज़ अहमद साहब, अच्छा सॉरी, ये अजलान शाह साहब, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि जो रिटायरमेंट के वक्त बेनिफिट है उसको भी काउंट फॉर कर ले, वो देख ले कैसे। ठीक है, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो उसको ओके कर दे, क्योंकि अगर कोई बेनिफिट फर्ज करें पेंशन की शक्ल में है तो वो एग्जाम्प्ट है, अगर गवर्नमेंट सेक्टर से आए या रिकगनाइज प्रोविडेंट फंड, रिकगनाइज पेंशन फंड है तो। अजीज़ अहमद साहब कह रहे हैं सर अगर किसी को 182 की पेनल्टी का नोटिस आया हो तो क्या करें? उसको जी जवाब बनाए, उसका जहरी बात है, जवाब बनाने के बगैर, कंप्लाइंस के बगैर आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। इसमें बड़ा रीज़न आप देख लें कि उसमें लॉस ऑफ रेवेन्यू ना हो, आपके डिले ज़्यादा इंटेंशनल नहीं है, और पेनल्टी का पर्पज़ टैक्स इकट्ठा करना नहीं होता। अच्छा, उन्होंने कहा जी नवीद अहमद चौधरी ने ओके कर दिया, चले। उसके बाद अजीज अहमद कह रहे हैं फादर ने कार के लिए पैसे दिए हो और वो मेरे नाम पे रजिस्टर करी करी हो तो वेल्थ में रिकन्सिलेशन में गिफ्ट में डालूं? नहीं, देखें बात यह है अजीज अहमद साहब, अगर आपके बालक ने आपको गिफ्ट दिया है तो तब आप गिफ्ट डीड डालेंगे, अगर पैसे उन्होंने दिए हैं तो वो उनकी वेल्थ में आएगा, जब तक वो गिफ्ट डीड बना के आपको नहीं दे देते। जी, आप गिफ्ट डीड बना लें तो फिर आपके नाम पर आ जाएगा, जिस डेट पे आएगा उस डेट से आप डाल सकते हैं। नवीस सालिक कह रहे हैं सर देयर इज़ नो सपोर्टिंग, इट वाज जस्ट फॉर ग्रांटिंग फ्यूचर बेनिफिट्स। ये किस चीज़ की बात हो रही है नवीस सालिक साहब? पहले आपका सवाल भी था, वो था ये वाला था ये आपका। तो आपको एसेट्स तो कवर करने पड़ेंगे ना नवीस सालिक साहब, उसके बगैर तो बेनिफिट के लिए है तो किसने दिए आपको? जिसने दिए हैं, तो फिर आपकी इनकम ना बन जाए अगर एम्प्लॉयर पे करेगा। अच्छा जी, ये ज़रा चेक कर लें नवीस सालिक साहब, जो हुसैन साहब कह रहे हैं ओके थैंक यू वेरी मच जी। फिर हसन रजा कह रहे हैं डेयरी एंड पोल्ट्री सेक्टर पे 147 सेक्टर लगता है। देखें अगर उनकी टैक्सेबल इनकम होगी, जाहिर बात है देखना पड़ेगा, इंडिविजुअल है तो यूपी टैक्सेबल इनकम बनेगी और उस पर टैक्स बनेगा पीछे या आगे, तो फिर वो एडवांस टैक्सेस में देने के बंद हो गए। ठीक है जी, और इंडिविजुअल के लिए मेरा ख्याल 10 लाख अमाउंट होगी तो तब है 10 लाख टैक्सेबल इनकम होगी। अब तो स्टेटस भी चेक कर लें, उसमें अगर छूट मिल सकती है तो छूट ले लें, वरना जवाब दें उसका। अदनान शाह कह रहे हैं थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच जी, आप हमारे साथ हैं जी। किसी का कोई और सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं जी। जी जनाब, माशाल्लाह काफ़ी लोग आ रहे हैं जी, अब उम्मीद है कि और भी लोग आएंगे। अच्छा, उम्मीद सालिक साहब ने भी ओके कर दिया, ठीक हो गया। फिर वो अजीज़ अहमद साहब कह रहे हैं सर मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दे। अजीज़ अहमद साहब मैं देखता हूँ आपका सवाल ऊपर स्किप हो गया क्या? ठहरे, आपने कहा फादर ने मेरे पैसे दिए और वो, मैंने अजीज़ अहमद साहब आपका जवाब दे दिया है कि अगर पैसे उन्होंने दिए हैं, जब तक वो गिफ्ट नहीं आपको करेंगे, गिफ्ट डीड नहीं बनेगा, वो उनकी वेल्थ में स्टेट होगा। जब वो गिफ्ट देंगे तब उनकी वेल्थ से निकल के आपकी वेल्थ में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा, तो इसको आप ओके कर दें। और किसी का कोई सवाल हो तो वो आप सवाल मेरे साथ कर सकते हैं। जी जनाब, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने सवाल एंटरटेन कर सकूँ उतने मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आगे मैं चलता हूँ जी। सेल ऑफ इनहेरिटेड एसेट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। अगर आपको विरासत में एसेट मिला है और आपने सेल कर दिया है तो फिर आप उसको जिस दिन आपको मिला था विरासत में या गिफ्ट की शक्ल में, तो उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी जब आप बेचेंगे तो उसमें से उसको माइनस कर देंगे। सो इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए वो गेन या लॉस आपका निकल आएगा, लेकिन वेल्थ स्टेटमेंट में
क्योंकि वैल्यू ज़ीरो आ रही होगी विरासत में अगर एसेट आया या गिफ्ट में, तो पूरे का पूरा जो होगा वो गेन हो जाएगा। मसलन अगर एक आपको विरासत में एक एसेट आया है तो ज़ीरो वैल्यू है, वेल्थ के अंदर ज़ीरो है, तो जब बेचेंगे 3 करोड़ रुपये का तो 3 करोड़ गेन हो जाएगा। लेकिन इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन आया था अगर वो 1 करोड़ का था तो वो माइनस करके तो डिफरेंस आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न में जाएगा। आगे सवाल कर रहे हैं जी, कौन? अजीज़ अहमद कह रहे हैं सैलरी पर्सन है, पेनल्टी का नोटिस कोई जवाब दे। सैलरी वाले में ये है जी, उसने लिखा हुआ 50 लाख तक सैलरी होगी, तो पहले तो आप फाइट करें ना उसके ऊपर, पेनल्टी के ऊपर फाइट करें 182 सेक्शन में कि ये इंटेंशनल नहीं है, लॉस ऑफ रेवेन्यू नहीं है, वो आप प्रूव करें और इसका पर्पज पैसे इकट्ठा करना नहीं होता। और उसके बाद 50 लाख रुपए तक अगर सैलरी है तो उसकी मिनिमम मेरे ख्याल से 5,000 रुपये पेनल्टी है, उसको सर आप चेक कर लें 182 सेक्शन में जी। आगे चौधरी नवीद इसहाक कह रहे हैं सर रिसीव नोटिस 176 वेयर एज आई हैव सबमिटेड ऑल माई डिटेल्स। कोई बात नहीं चौधरी नवीद साहब, उसके सवाल का जवाब दें, जो भी आपका जवाब बनता है उसको पढ़ें, नोटिस को क्या लिखा हुआ है और उसको कवर करके उसको जवाब दे दें। उसके बाद आप नहीं, अजीज़ अहमद कह रहे हैं मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं फिर भी गिफ्ट में डालो। नहीं, बात ट्रांसफ़र करने से कुछ नहीं होता जनाब अजीज़ अहमद साहब, जब तक गिफ्ट डीड नहीं बनेगा वो आपका एसेट नहीं बनेगा, अल्दो के नाम आपके आ रहा होगा। ये ज़रा नोट करें, इनकम टैक्स लॉ की प्रोविज़न जो है ना 116 सेक्शन और वेल्थ स्टेटमेंट के फॉर्मेट में जो दूसरे लोग पैसे देते हैं वो आपकी वेल्थ में स्टेट नहीं होते, वो उनकी वेल्थ में आते हैं। अब वो लिख रहे फादर रिटर्न फाइल नहीं करते, तो अब फिर अब नहीं करते तो फिर भी आप नहीं ना शो कर सकते, पैसे तो आपके पास थे नहीं। अगर आप लोन लेके लेना चाहते हैं तो फिर देख लें आप, अदरवाइज ये आपके फादर का एसेट है। इंजीनियर राना साहब कह रहे हैं अगर बंदा रेगुलर टैक्स पेयर है, जब जॉबलेस हो जाए तो क्या गवर्नमेंट टैक्स के हिसाब से पे बैक करेगी? इंजीनियर राना साहब ऐसी चीज़ कोई नहीं है, अगर वो ये होगा कि इनकम कोई नहीं होगी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, हाँ अलबत्ता आपके रिफंड पड़े हों पीछे तो वो आप प्रोसेसिंग करके तो वो पैसे आप अपने वापस ले सकते हैं। ऐसा उसमें और कोई कंपनसेशन नहीं है, वो तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, जब आप जॉबलेस हो जाते हैं तो आपको पता वही पेंशन या बेनिफिट्स वो देते हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई देना चाहे तो दे दे, अदरवाइज गवर्नमेंट की तरफ से तो फिलहाल ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है जी। जनाब कोई और सवाल हो तो आप ज़रूर कर सकते हैं जी। एम अली आए जी, वो कह रहे हैं सर वालेकुम अस्सलाम, a person worked all of his life almost 40 years as labor, so he ended up in savings of 30 lakh in all these years, ठीक है। So he returned his file as nil just to purchase a property and showed cash in hand rupees 3 million. Now he got notice of 176. How to answer this? एमएलई साहब बात ये है, अब पहले तो ये है कि पिछले जितने भी साल थे उसमें अगर इतना पैसा बंदे ने बचाया है तो कोई ना कोई काम तो किया होगा उसने, वो जो बचत उसकी आती रही है। क्वेश्चन ये था कि अगर वो कमेटियाँ डाली हैं, बचत की है, कुछ भी किया है तो उसको अगर साथ साथ कवर कर लेते तो बहुत अच्छा था। एकदम से आप 3-3 मिलियन डाल देंगे तो वो तो सवाल करेंगे ना कि भाई वो पैसा कहाँ से आया इस बंदे के पास। तो इसलिए बेहतर यही है कि पीछे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रख लें कि उन्हें बता दें सच कि जनाब ये बंदा है, इसने पैसा जो कमाया है उसको साबित करना पड़ेगा, अदरवाइज टैक्स ऑफिस इतनी आसानी से आपकी बात मानेगा नहीं, ये मैं आपको पहले बता। पर अब इसको आप रियल बेसिस पे फाइट आउट करेंगे तो फिर कुछ हो सकता है जी। राना हुसैन साहब कहते थैंक्स सर, आपका शुक्रिया जनाब, आप हमारे साथ हैं जी जनाब। ठीक, कोई और किसी का सवाल हो? अच्छा जी, एक और आ गया जी, नवीद अहमद चौधरी कह रहे हैं सर 22 के रिप्लाई के बाद सेकंड नोटिस फॉर पेनल्टी के कितने % चांस है और कितनी पेनल्टी पर पड़ सकती है? देखें नवीद साहब, ये डिपेंड करता है कि आपने डिफ़ॉल्ट कितना किया और किस केस में आप कितना फाइट आउट करेंगे। वो आपको फर्स्ट या सेकंड अपील में ही जाके आपको ज़ाहिर बात है रिलीफ मिलेगा, इतनी आसानी से फर्स्ट स्टेज पे हो भी सकता है। आप रिक्वेस्ट करें और उसमें चीज़ें सारी मेंशन करें, फाइट आउट करें, इसमें करना पड़ेगा। अगर डिपार्टमेंट जनरली पहली स्टेज पे पेनल्टी जो है छोड़ भी देता है, लेकिन कभी कभी वो लगा भी देते हैं, तो फिर उसमें आपको पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स को नोट डाउन करना होगा, कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा। अजीज़ अहमद कहते हैं शुक्रिया, आपका शुक्रिया जनाब। एम अली कह रहे हैं सर 1990 से अब तक सेव किया मजदूर आदमी है। ठीक है एम अली साहब, अगर आपका बंदा मजदूर है तो आप उसको
ایفیڈیوٹ لکھوا کے بالکل ساتھ جا سکتے ہیں. ایک بندے نے اتنا پیسہ کر دیکھیں مزدور ہے تو آپ کو پتہ مزدور کی تو انکم اتنی نہیں ہوتی تو پھر انہوں نے بچت کیسے کی ہے یہ بھی دیکھیں نا آپ. بچے ہیں خرچے ہیں 100 چیزیں ہیں لوگوں کے تو خرچے پورے نہیں ہوتے تو 30 لاکھ کہیں نہ کہیں سے تو جمع ہوا ہے اس کو ذرا آپ چیک کریں اس کے بعد پھر بات کریں گے. چلیں آج تک کے لیے بس اتنا ہی ہے اب مجھے اجازت ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.